सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाई वेटेड चैप्टर है बच्चा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप देख सकते हैं 23 क्वेश्चंस आपसे सिर्फ पूछे गए थे जेईई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में, राइट। तो यहां पे हम लोग इसके सारे सवाल को डिस्कस करेंगे। सही तरीका होगा आपके लिए क्या, आपको सबसे पहले ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ को डाउनलोड करना है, इसे टाइम बाउंड मैनर में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, उसे टाइम बाउंड मैनर में आप सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही पीवाईक्यू नहीं है, आपको इस चैनल पे सारे पीवाईक्यूज बड़े ही स्ट्रक्चर मैनर में है। फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बातचीत करें तो 2020 के आपको यहां पे टोटल 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। 2021 में आपसे टोटल 46 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2022 में आपको 2 अटेम्प्ट हुआ था, जुलाई और जून, दोनों को मिला के आपसे बच्चा यहां पे 49 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये आपका जेईई मेन 2023 के जनवरी अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन है, जहां पे आपसे टोटल 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सभी एक प्लेलिस्ट के अंदर है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप फिजिक्स के पीवाईक्यूज तो यहीं से कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहां पे प्रॉपर इसका डिस्कशन है, आपका एक भी डाउट छूटेगा नहीं उसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को अब शुरू करते हैं एंड एक एक करके हम लोग यहाँ पे सवाल को देखते हैं। कुछ सवाल काफी आसान से भी है, तो कुछ सवाल यहाँ पे आपको थोड़े से अच्छे भी है। सबसे पहला सवाल जो है वो आपको इंपॉर्टेंस बताता है एनसीईआरटी की। ये सवाल में आपसे पूछता है कि भैया रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर, राइट। तो रो वर्सेस टी का आपसे यहाँ पे प्लॉट पूछ रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए पूछ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी अगर अभी भी है, याद है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रेजिस्टिविटी है, या फिर आप कह लो कि आपका रेजिस्टेंस है, राइट। जैसे रेजिस्टिविटी वेरी करेगा वैसे ही रेजिस्टेंस वेरी करता है विद टेम्परेचर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कंडक्टर्स में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस आपका घटता है। तो सर ये बात तो सही है कि रेजिस्टिविटी आपको घटेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी इस प्रकार से घटेगा कि इस प्रकार से घटेगा। सो ऑफ कोर्स ये आपको नॉन लीनियर होता है, बट स्टिल अगर आपने एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखा है, या फिर इवन हमारे रिवीजन वीडियो को देखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो ये ग्राफ वहां पे भी हमने अटैच करके रखा हुआ है। जो तीसरा वाला फिगर है वो आपको दिखाता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ये आपको बेसिकली कंडक्टर के लिए, यहाँ पे आपको कॉपर दिया हुआ एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे आपको नाइक्रोम के लिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है। तो आपको ये तीनों ही ग्राफ पता होना चाहिए। एनटीए एनसीईआरटी से भी बहुत सवाल पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो साफ साफ दिखता है कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपको ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा सर, अब बात करते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से देखिएगा इस सवाल में। अच्छा, ये सवाल हमसे कब पूछा गया? 6 का मतलब है 6 अप्रैल एंड 1 का मतलब है शिफ्ट 1। द लेंथ ऑफ अ मेटेलिक वायर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, यानी कि अगर कोई लेंथ पहले L था तो अब वो लेंथ हो गया है L प्लस 20% ऑफ L, जो कि आपको हो जाएगा 1.2 L। एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज reduced बाई 4%। तो पहले अगर एरिया A था तो अब वो A माइनस 4% ऑफ A हो जाएगा, यानी कि सर 0.96 A हो जाएगा, ठीक है सर। द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक वायर इज हाउ मच? तो पहले सर जो रेजिस्टेंस था मेरा दैट इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और सर बाद में जो अपना रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रो इंटू 1.2 एल डिवाइडेड बाई 0.96 ए, ठीक है। तो यहीं से आपको देखना चाहिए दिस इज योर रो एल बाई ए मल्टीप्लाइड बाई दिस कैन बी रिटन एज 120 डिवाइडेड बाई योर 96। अच्छा, ये रो एल बाई ए क्या है सर? रो एल बाई ए अपना इनिशियल रेजिस्टेंस ही है। सो दिस इज योर इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 120 बाई 96। तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं आप इसको। 12 को 8 से, यहाँ पे 12 10, यानी कि सर दिस बिकम्स 5 एंड दिस बिकम्स योर 4। सो दिस फेलो इज हाउ मच? 5/4। दिस इज योर 5/4। तो हमसे यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां पे देखिए, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल टाइम्स योर 100। फाइनल रेजिस्टेंस आपका कितना है? दिस इज योर 5/4 आई माइनस योर आर आई डिवाइडेड बाई आर आई इंटू 100। तो यहीं से हमको दिख रहा है दिस बिकम्स योर
25%। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर 25। क्लियर है एकदम? इस वाले सवाल में वो एरर वाला कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल करना है ना। आप यहाँ पे वो डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा ए बाई ए वाला कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि जो आपको चेंजेस है वो काफ़ी बड़ी बड़ी चेंजेस है। एटलीस्ट लेंथ में तो आपको काफ़ी बड़ी चेंज देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इस कारण से आप उस एरर वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आंसर सही नहीं बैठेगा। अब ये अगेन आपको बहुत बार, ये जो आपको वैरायटी है पीवाईक्यूज में आपको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास ये 10 ओम है, ये 20 ओम, ये 30 ओम, ए बी और सी टर्मिनल का आपको पोटेंशियल दिया हुआ है। ए का पोटेंशियल है 30, तो एक काम कीजिए यहाँ पे लिखो 30 वोल्ट। बी का पोटेंशियल है 12, तो यहाँ पे आपने लिख दिया है 12 वोल्ट। और सी का पोटेंशियल है 2, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है 2 वोल्ट्स। द करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर इज हाउ मच? इस वाले के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? देखिए, इस वाले नोड का हमें पोटेंशियल नहीं पता, तो हमने इसको x बोल दिया और इसी जंक्शन x पे आप लगा दो KCL। ठीक है, जब आप KCL लगाते हो, फिलहाल के लिए मान लो कि सारी की सारी करंट जो है जंक्शन X से दूर जा रही है। सारी की सारी करंट जो है वो जंक्शन X से मान लीजिए कि जनाब आपको दूर जा रही है। तो आप यहाँ पे KCL जब लगाओगे जंक्शन X पे, तो आप लिख सकते हो कि सर I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पे I1 कितना हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू 20 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? X minus 12, this is your X minus 12, this is the potential difference upon resistance, that is your 20 ohm, plus I2 की अगर हम बात करें तो X minus 2 upon 30 दिख रहा है, X minus 2 upon 30 plus X minus 30 upon 10, this is your X minus 30 upon 10 is equal to 0। तो यहां से ये 0 0 0 को तो हम हटा सकते हैं, दोनों तरफ आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जनाब यहाँ पे आपको है ना ओवरऑल आ जाएगा 3x माइनस 36, यहाँ पे आपको आ जाएगा 2x माइनस 4 और यहाँ पे आपको आ जाएगा 6x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, so 3x plus 2x is 5x, 5x plus 6x is equal to 11x, minus 4 minus 36 is minus 40, minus 220, so this is equal to your plus 220। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने को आ जाती है 20। ठीक बात है, एक बार ये आपके पास देखिए सर x आ गया ना, आपको अगर x पता चल गया तो आपको I1 तो पता चल ही जाएगा जो हमें सवाल में निकालना था। I1 इज इक्वल टू क्या था? x माइनस 12 अपॉन 20। तो सर x की वैल्यू 20 थी, तो 20 माइनस 12 अपॉन 20, सो दिस बिकम्स योर 8 अपॉन 20। तो यहां से अपने को दिख रहा है दिस बिकम्स योर 425, यानी कि सर 0.4 एम्पियर बिकम्स द करेक्ट वन, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। सो अगेन ये आपको एक बहुत ही टिपिकल वैरायटी है, आपने अपने प्रैक्टिस सेशंस में, आपने PYQs में इसको जरूर किया होगा। नाउ दिस इज अगेन अ गुड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कई बच्चों के लिए ये सवाल आसान हो सकता है, लेकिन कईयों के लिए इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, क्योंकि अगर आपको हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टामीटर या फिर हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ आर्मीटर, अगर वो नहीं आइडिया है तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इवन वो कॉन्सेप्ट को हमने अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप सब कुछ अच्छे से यहाँ से कवर कीजिएगा। ठीक है, क्या कहता है? अ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स V, ठीक है, अ टेस्ट रेजिस्टर 10 ओम, टू आइडेंटिकल गैल्वानोमीटर्स G1 एंड G2 एंड टू एडिशनल रेजिस्टर्स R1, जहां पे देखिए R1 कितनी ज्यादा है 10 मेगा ओम्स और R2 बहुत ही छोटा है 0.001 ओम। फॉर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ द मोस्ट सुटेबल सर्किट इज विच वन? ठीक है, अब यहां पे है ना बच्चा, आप ध्यान से देखो, ये आपको है टेस्ट रेजिस्टर RR। ठीक है, सो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो आपका टेस्ट रेजिस्टर है ये बेसिकली यहाँ पे RT होगा, RR नहीं है, टेस्ट रेजिस्टर है। तो ये जो आपका टेस्ट रेजिस्टर है इसके अक्रॉस आप समझिएगा ओम्स लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बेसिकली रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट में करंट मेजर करना है। तो आपके पास अगर यहाँ पे एक टेस्ट रेजिस्टर है तो इसके अक्रॉस आप बेसिकली वोल्टामीटर लगाना चाहते हो। ठीक है,
एंड सर्किट में सीरीज में आप बेसिकली एक आमीटर लगाना चाहते हो. दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, राइट, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू. अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया है कि आरटी के अक्रॉस जो गैल्वेनोमीटर का सेटअप है दैट शुड बिहेव लाइक अ वोल्टामीटर, और सीरीज में जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है दैट शुड बिहेव लाइक एन आमीटर. अच्छा सर, अब यहां पे ध्यान से देखिए सर, ये जो आमीटर आप लगाते हो ना, ये जो आमीटर होता है, हाउ डू वी क्रिएट एन आमीटर? एक आमीटर को क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक गैल्वेनोमीटर लेते हो और उसको उसके अक्रॉस आप एक रेजिस्टर या शंट लगा देते हो, राइट. गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता है और शंट का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है. बढ़िया है. ये जो आपका शंट है ना, इसकी रेजिस्टेंस बहुत 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 छोटी होनी चाहिए, जो हमें यहाँ R2 में दिख रहा है. इसका मतलब, और अगर आप यहाँ पे सर्किट में देखेंगे तो G2 को बार बार सीरीज में लगाया है, तो G2 के पैरेलल में हमने लगाया है R2, जो कि हमारा बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये पूरा चीज एक प्रॉपर आमीटर की तरह बिहेव कर सकता है. अब क्यों R2 बहुत छोटा होना चाहिए? सिंपल सा उसके लिए लॉजिक होता है. R2 बहुत छोटा होगा तो सारी करंट आपको जो है ऊपर से निकल जाएगी, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से आपको थोड़ी सी करंट पास करेगी, जो कि रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा करंट पास करवाने के लिए डिजाइन होता है. सो ये बेसिकली आपको होना चाहिए था. तो आप यहीं पे अगर ध्यान से देखो ना, किस वाले डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे G2 R1 सीरीज में है तो ये नहीं हो सकता. G2 R2 सीरीज में है, वो भी नहीं हो सकता. यहाँ पे सर G2 R2 पैरेलल है, यहाँ पे G2 और R1 पैरेलल है, तो ये भी नहीं हो सकता. तो भैया सिर्फ एक ही चीज को हमने पता किया, और एलिमिनेशन से हम कह सकते हैं कि सिर्फ 3 ऑप्शन ही सही है. इसके अलावा आप वोल्टामीटर को भी चेक कर सकते थे. वोल्टामीटर में क्या होता है, ये जो पूरा सेटअप है वोल्टामीटर, दैट इज बेसिकली अ गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ सीरीज में आपको एक रेजिस्टेंस होती है, और ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, जो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि G1 और R1 आपको सीरीज में है. तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल देखिए थोड़ा सा अच्छा खासा ही बन गया वहां पे. अच्छा देखिए, एज शोन इन द फिगर, सर्किट सवाल है. द वोल्टामीटर रीड्स 2 वोल्ट अक्रॉस 5 ओम. हमसे सवाल में कह दिया है कि जो वोल्टामीटर भैया है वो 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट रीड मार रहे हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर इज हाउ मच? देखिए, वोल्टामीटर का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, तो एक बार के लिए हटाइए इस वोल्टामीटर को, है ना. यहाँ पे बेसिकली आप ऐसा दिखा दीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये हमें चाहिए रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर. हमको ये भी कह दिया है कि ये जो वोल्टामीटर है 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर किया है वो 2 वोल्ट का है. तो भैया अगर तुम ध्यान से देखो, ये आपको 3 वोल्ट की बैटरी है. 3 वोल्ट की बैटरी का अगर तुम पोलैरिटी देखो तो यहीं से आपको साफ साफ दिख जाना चाहिए कि 2 ओम के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 5 ओम के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि हमको बता दिया है 2 वोल्ट है. सर 5 ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट है. अब समझिएगा, 3 वोल्ट में से 2 वोल्ट 2 वोल्ट इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस है, तो बचा हुआ जो 1 वोल्ट होगा वही तो 2 इस 2 ओम के अक्रॉस होगा. ठीक है. अब अगर तुम और ध्यान से देखो कि भैया ये 1 वोल्ट है, ये 2 ओम है, तो 2 ओम के अक्रॉस करंट कितना है? 2 ओम के थ्रू जो करंट, दैट इज योर 1/2 एम्पियर. ये 2 वोल्ट है, ये 5 ओम है, तो यहां पे सर हमको करंट दिख रहा है 2/5 एम्पियर. यानी कि सर 1/2 एम्पियर जब आ रहा था, थोड़ा सा ऊपर गया होगा और थोड़ा सा इधर गया है, तो इधर कितना गया? जो बाकी बचा हुआ है 1/2 माइनस 2/5 एम्पियर. ठीक बात है. अगर 5 ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट है, यानी इसके अक्रॉस भी तो 2 ही वोल्ट है. अब आपको क्या समझ में नहीं आ गया कि सर ये जो 2 वोल्ट है दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR. करंट कितना है आपका? वोल्टमीटर से करंट इतना है इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टामीटर. सो 2 इज इक्वल टू, यहां पे आप एलसीएम लो, 10 को एलसीएम ले लो, तो ये आपको 5 आ जाएगा एंड ये आपको 4 आ जाएगा. दिस इज योर RV. तो यहीं से आपको दिख रहा है कि सर RV इज इक्वल टू 20 ओम्स. ठीक है. तो घुमा के आप इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक तरीका है, आप भी अपना कुछ अप्रोच लगा सकते थे, बट
सर्किट सॉल्विंग क्या है कि जितना आपको एक्सपोजर इसका होगा उतना जल्दी आप इन सवालों को निकाल पाएंगे। इवन सर्किट प्रॉब्लम्स, सर्किट एनालिसिस पे एक सेपरेट वीडियो भी है, वो भी हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट के अंदर है ना, आप उसको भी जरूर से कवर कीजिए, जिससे आपका सर्किट एनालिसिस का जो स्किल है वो और इंप्रूव हो पाएगा। A current of 2 ampere flows through a wire of cross section this much. The number of free electrons in a cubic meter are इतना। यानी कि आपको इस सवाल में ना ये जो n हम बोलते थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक क्यूबिक मीटर में इतना आपको है, तो यही आपका n हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 28। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। अच्छा, तो हमें ये ब्लैंक को भरना है। आपको पता है कि I इज इक्वल टू, ये आपका देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। I अपॉन NEA, I आपको कितना है 2 एम्पियर। हाँ, बस ये है कि कैलकुलेशन ढंग से कीजिएगा, उसमें सिली मिस्टेक कर गए तो फिर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 to the power -19 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 मिलीमीटर स्क्वायर, तो दैट इज योर 25 मिलीमीटर है, तो 10 to the power -6 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 आपका मर गया, ठीक है। 10 to the power -6 -19 -25 28, यानी कि सर ऊपर चल जाएगा 10 to the power -3। हमको यहाँ पे 10 to the power -6 चाहिए, तो इसको अगर -6 बनाना है तो यहाँ पे 1000 देना पड़ेगा, ये 10 to the power -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे में आपका 25 है और एक 1.6 भी है। 25 जनाब जब इसको कट करेंगे तो ये सर 40 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये भी आपका एक शून्य हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कितना 4, ये आपका 4 है 100। अच्छा, 25 इंटू 10 टू द पावर -6 आ रहा है, सो ब्लैंक जो होगा वो आपको फिर 25 से फिलअप हो जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको था ही नहीं। अच्छा, अगेन ये भी कैसी वैरायटी है कि अगर आपने इसको किया हुआ है तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपकी वायर्स है ये आपको बेसिकली रेजिस्टेंस लेस वायर है, इनको हम कनेक्टिंग वायर्स भी कहते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है, यानी कि इस पॉइंट का भी ए है, यहां से आप ट्रैवल करेंगे तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल ए ए ए ए ए, यानी कि ये जो डी है वो बेसिकली ए ही हमको लिखना चाहिए। ये जो डी लिखा हुआ है, इस डी की जगह हमें यहाँ पे ए ही लिखना चाहिए था। समझ में आई? एंड सिमिलरली अगर ये पॉइंट बी है तो आप यहां से ट्रैवल किए, कोई एलिमेंट नहीं मिला, यानी कि सर ये जो सी है उसका पोटेंशियल बी के बराबर ही होगा, बी के बराबर ही होगा, तो इसे हमने बी लिख दिया। अब आपको सवाल में पूछा है कि भैया ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो जिस दो टर्मिनल के अक्रॉस का पूछा है उसे आप दूर दूर बना दे। फिर आप देखिए कि ये जो 20 किलो ओम है वो ए और बी के बीच में है, तो यहां पे आपने बना दिया, दिस इज योर 20 किलो ओम। ये वाला 20 किलो ओम भी बी और ए के बीच में है, तो आपने बी और ए के बीच में एक और 20 किलो ओम बना दिया। और ये जो 10 किलो ओम है वो भी ए और बी के बीच में है, तो आपने यहाँ पे एक 10 किलो ओम भी बना दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो 20 और 20 आपस में पैरेलल में है, तो वो 10 हो जाएगा, दिस इज योर 10। अगेन 10 और 10 आपस में पैरेलल में है, तो उसका आंसर 5 किलो ओम हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दैट बिकम्स योर 5 किलो ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ना। इसी को बोलते हैं कि देखिए सवाल किस तरीके से रिपीट हो रहा है। अगेन सेम क्वेश्चन, नंबर डेंसिटी आपको दे रखा है, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, आपको करंट दे रखा है, हमसे फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, वही फॉर्मेट है, इंटीजर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सो अगेन यू हैव गॉट द सेम क्वेश्चन विद सेम अप्रोच, सेम फॉर्मूला। सो वीडी इज इक्वल टू योर INEA। यहाँ पे करंट की वैल्यू इस बार आपको दे रखी है 3.2 एम्पियर्स डिवाइडेड बाई n की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर 28, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, सो ये -25, ये अगेन आपको 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा, हमें 10 टू द पावर -6 के फॉर्मेट का आंसर चाहिए। इसको इसके साथ कट किया तो ये आपको 2 हो जाएगा, ये वाले 2 इसको
मार देंगे। तो ऊपर में आप एक 1000 लिख दो अपने मन से, तो ये वाले भाई साहब 10 टू द पावर -6 हो जाएंगे एंड दिस बिकम्स योर 125 10 टू द पावर -6। तो आपको यहाँ पे देखिए बड़ा डायरेक्टली आपको आंसर आ रहा है 125। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, इसमें हमसे कहता है कि भैया जो टर्मिनल ए और बी है उसके अक्रॉस का आर इक्विवेलेंट बताइए। अब यहां पे क्या है कि आप एक बार के लिए इसको भूल जाओ, एक बार के लिए सबसे नीचे वाले को भूल जाओ। तो आपको दिखना चाहिए कि ये वाली जो चीज है ना, ये आपको एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिख रहा है। एक काम करते हैं, इस वाले को ना एक बार के लिए छुपा ही देते हैं, वरना आपको लगेगा कि कुछ तो कंफ्यूजन है सर। इसको छुपा दिया। अब इसको ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, दिख रहा है आमने सामने वाला इस 4 के सामने जो है क्रॉसिंग में ये है, या फिर दिस बाई दिस का रेशियो शुड बी इक्वल टू दिस बाई दिस का रेशियो। सेटिस्फाई हो रहा है? इसका मतलब सर ये जो बीच वाला 4 ओम है वो बेकार है, उसे हटा दीजिए, उसे हटा दीजिए। तो बस ये बीच वाले 4 ओम का बेसिकली सर्किट में कोई रोल नहीं था एंड दिस बिकम्स अ वेरी स्टैंडर्ड इजी क्वेश्चन। अब ये सवाल बड़ा आसान हो जाता है। ये दोनों 4 ओम आपस में सीरीज में है तो 8 ओम, ये दोनों 4 ओम आपस में सीरीज में है तो 8 ओम। अब 8, 8 और 16 आपस में पैरेलल में है। अगर ध्यान से देखो तो इस 8 और 8 ये दोनों 8 ओम जो पैरेलल में है, इसका रिजल्टेंट 4 हो जाएगा। अब ये 4 और ये 16 आपस में अगेन पैरेलल में है, तो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16। सो दिस बिकम्स योर 64 डिवाइडेड बाई 20। तो यहीं से आपको दिख रहा है कि सर जो आपका आंसर है दैट इज योर 3.2 ओम्स, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? तो 9 सवाल खटाक खटाक आपका यहाँ पे अब तक निकलता चला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आपसे कहता है कि यू हैव 10 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कैन बी कनेक्टेड इन सच एज टू गेट अ मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप 10 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दो, तभी 10 के 10 ऐड हो पाएंगे। तो मैक्सिमम हो जाएगा 100 ओम, और अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो 10 के 10 को पैरेलल में लगा दो, तो कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 10 बारी करना है, तो वो आपको इवेंचुअली 1 ओम निकल के आएगा। आपसे सवाल में पूछता है रेशियो ऑफ आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम, देयरफॉर आंसर कितना निकल के आ रहा है? आंसर इज योर 100। खत्म, दैट्स इट, राइट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यू हैव अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड is measured, a rectangular parallelepiped is measured as 1 centimeter cross 1 centimeter cross 100 centimeter। देखिए पैरेललोपाइड इज काइंड ऑफ अ क्यूबॉइड ओनली, लेकिन यहाँ पे इसका सारा का सारा फेस एक पैरेललोग्राम की तरह होता है। इतनी सी यहाँ पे कहानी है। इफ इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज दिस मच, then resistance between its two opposite rectangular faces will be how much। समझिएगा कि आपका ये पैरेललोपाइड किस प्रकार से दिख रहा है। तो ये एक आपका फेस है ना, बस थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ये जो है आपका जनाब थोड़ा सा आपको टेढ़ा रहता है। तो कुछ इस प्रकार की ना अपनी कहानी है, और हमें यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखे हैं कि सर ये वाली 1 सेंटीमीटर है, ये वाली 1 सेंटीमीटर है, एंड दिस फेलो इज योर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, दिस फेलो इज योर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछता है रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। सो बेसिकली यहाँ पे डायमेंशन जो है इतने छोटे छोटे से है, एंड यहाँ पे आपका जो ये फेस है ना, ये वाला एक फेस, ऑल्दो ये टेक्निकली पैरेललोग्राम का शेप का होना चाहिए, बट सवाल में कह रहा है कि आप इसे ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर फेस की तरह ट्रीट करें। तो एक तो ये फेस हो गया है, और एक इसके ठीक पीछे फेस होगा, है ना। तो आपसे बेसिकली इस 2 टर्मिनल के अक्रॉस का पूछ रहा है, आपसे इस 2 टर्मिनल के अक्रॉस का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए।
यहाँ पे रो अपने को सवाल में दे रखा है, दैट इज योर 3 इंटू 10⁻⁻7। लेंथ यानी कि भैया आपसे इस वाले फेस और पीछे वाले फेस का बीच में रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो लेंथ आपका हो जाएगा यहां से लेके यहां, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी सर 10 इंटू 10⁻⁻2। और एरिया जो होगा सर वो ये रहा फेस, इस वाले फेस का एरिया, दैट इज इक्वल टू योर 100 इंटू 1 और अदर 100 इंटू दिस वन, सो 100 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि 2 बारी सेंटीमीटर है वहां पे। तो यहीं से आपको दिखेगा कि ये सारे के सारे मर जाएंगे एंड यू हैव दिस एज योर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे -7 लिखा हुआ है, यानी कि आंसर मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहता है कि भैया 2 आइडेंटिकल हीटर फिलामेंट्स, आइडेंटिकल का मतलब हो गया है दोनों का रेजिस्टेंस सेम है हीटर का, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज at the same applied voltage, the ratio of heat produced in same time for parallel to series will be how much? So basically क्या हो गया है कि आपके पास है ना 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, R और R एक बारी पैरेलल में है और सेम वोल्टेज लगा के रखे हुए हैं, और एक बारी आपके पास दोनों का दोनों जो R है वो सीरीज में है, फिर से आपने सेम वोल्टेज लगा के रखा हुआ है, दोनों में ही सेम टाइम के लिए सिस्टम ऑपरेटेड है, दोनों में सेम टाइम के लिए सिस्टम ऑपरेटेड है। हमसे पूछता है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सेम टाइम फॉर पैरेलल टू सीरीज, यानी कि पहले वाले में अगर H1 हीट पैदा हुआ है, दूसरे में H2 हीट पैदा हुआ है, तो आपको हीट का फॉर्मूला पता है, दैट इज योर V² बाई RT, दैट इज योर V² बाई R। अब मान लीजिए कि पहले वाले सेटअप का R इक्विवेलेंट R1 है और दूसरे वाले सेटअप का जो R इक्विवेलेंट है वो R2 है। ठीक है, V दोनों में सेम है, T दोनों में सेम है, तो देखिए V² मर गया, दिस इज योर R2 बाई R1, यानी कि सर इस वाले का R इक्विवेलेंट कितना है 2R और इस वाले का R इक्विवेलेंट कितना है R/2। तो सर आंसर क्या मेरा 4:1 नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछ रहा है, आपके पास सर्किट दिया हुआ है, ये सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, सेल है 1 ओम, 4.5 ओम, और यहाँ पे ऐसा है। हमसे कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज x/3 एम्पियर, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि सर्किट में मेन करंट कितना है, तभी तो इस करंट का फिर यहाँ पे बंटवारा होगा। इस वाले में I1 गया होगा और इस वाले में I2 गया होगा, और बंटवारा कैसे करते हैं वो भी हमने आपको अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन वीडियो में बताया है ना। तो प्लेलिस्ट भैया यहाँ से खत्म करो और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, चाहिए ना अच्छा रैंक। अब देखिएगा, अब क्या करो आप, पहले तो ये आपको अगर I चाहिए ना, तो दिस I इज इक्वल टू सर्किट में जो आपको E इक्विवेलेंट है डिवाइडेड बाई जो सर्किट में आपको R इक्विवेलेंट है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 8 वोल्ट और ये 4 वोल्ट आपस में अपोज कर रहा है एक दूसरे को, ऑफ कोर्स 8 वोल्ट जीत जाएगा, तो आपका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में दैट इज योर 8 - 4, दैट इज योर 4। और जहां तक बात रेजिस्टेंस की है, ये 3 और 6 का इक्विवेलेंट हो जाता है 2। सो अब चारों के चारों रेजिस्टेंस आपको सीरीज में ही है क्योंकि सेम करंट सभी के थ्रू पास कर रहा है। तो सर यहाँ पे 0.5 4.5 5 प्लस 1 6 और 6 + 2 8, तो टोटल सर आपको जो सर्किट में रेजिस्टेंस है वो है 8। सो दिस बिकम्स योर हाफ एम्पियर। अब सर ये वाली करंट हाफ एम्पियर है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप बंटवारा करते, जब आपको I1 चाहिए दैट इज इक्वल टू मेन करंट मल्टीप्लाइड बाई, अगर आपको I1 चाहिए तो I1 के सामने वाले रेजिस्टेंस को ऊपर लिखो डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंसेस का सम लिखो 6 + 3। सो दिस इज हाउ यू डू इट 1/2, दिस इज योर 6/9, तो आपको दिखेगा दिस बिकम्स योर 3 एंड दिस बिकम्स योर 1/3। सो आपका जो जवाब है वो आपको 1 हो जाएगा। क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है और आपसे करंट पूछता है R2 में इस वाले सेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो बड़ा ही इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, सबसे पहले पता कीजिए कि आपको कितना टोटल करंट यहां से ड्रॉ हुआ, फिर उस करंट का आपको ब्रांचिंग करते चलना है।
तो सर अगर बात करें हम इस मेन करंट आई की, तो उसके लिए तो पहले हमको सर्किट का चाहिए आर इक्विवेलेंट, और वो तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं सर। यहाँ पे 4 और 2 आपस में सीरीज में है तो 6, राइट। ये 4 और 2 का इक्विवेलेंट 6, ये वाला 6 और ये वाला 6 आपस में पैरेलल में है, तो 6 और 6 का हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है? 6 और 6 का हो जाएगा 3, यानी कि सर इस पूरे का अपने को निकल के आया 3। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 आपको सीरीज में है, तो 3 और 3 का 6 हो जाएगा, राइट। तो सर ये पूरा, ये जो आपका पूरा है ना, दिस एंटायर थिंग इज योर 6। सर ये वाला 6 है और ये वाली रेजिस्टेंस आपको देखिए 3 है, तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है 2। सो विच मींस अब सर ये पूरी चीज जो है अपने को 2 ओम हो जाएगी। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में सीरीज में है, तो 2 और 2 का 4, वो वाला 4 और ये वाला 4 आपस में पैरेलल में है, तो 4 और 4 का 2। तो सर सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट हमको निकल के आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। सो आई इज इक्वल टू योर 8 अपॉन आर इक्विवेलेंट, दिस इज योर 8/2 विच इज योर 4 एम्पियर्स। तो सर ये आपको 4 एम्पियर था, यहां पे आता है, इसके पास 2 रास्ता है, इधर जाएगा और इधर जाएगा। याद कीजिए अभी अभी तो हमने देखा था कि सर ये जो आपका पूरा था ना, ये पूरा आपको 4 ओम निकल के आया था, ये पूरा आपको 4 ओम निकल के आया था। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं इस पूरे को यहां से ऐसे छुपा दूं एक बार के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं इस पूरे को एक बार के लिए छुपा दूं तो हम लोग यहां पे कुछ ऐसा सर्किट बना सकते थे। सो सर्किट कैसा बनता? दिस इज ऑल्सो योर 4 ओम। तो जब ये करंट 4 एम्पियर यहां जा रहा था तो उसके पास 2 रास्ते थे, लेकिन दोनों रास्ते में 4 ओम है, यानी करंट का इक्वल बंटवारा हुआ होगा, तो ऊपर भी 2 एम्पियर गया होगा और नीचे भी 2 एम्पियर गया होगा। इसी बात का तो फायदा उठाना था जो अभी आपने पता किया। अब सबको वापस ले आओ। तो सर हमको समझ में आ गया कि इसमें भी 2 एम्पियर गया है और इसमें भी 2 एम्पियर करंट गया था। अब ऊपर वाले को ट्रैक करो, राइट। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले को आपने ट्रैक किया, ये 2 एम्पियर जा रहा है। अब इस 2 एम्पियर के पास यहां पे फिर से 2 रास्ता है, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का, ठीक है। इन दोनों में इसके पास जाने के रास्ते हैं। अब अगर तुम फिर से ध्यान से देखो तो इस वाले में 3 ओम रेजिस्टेंस है और यहां पे आपका इसका इक्विवेलेंट कितना आया था, यहां इस वाले का इक्विवेलेंट कितना आया था, फिर से एक बार क्विकली देख लो। 4 और 2 6, 6 और 6 पैरेलल में 3, 3 और 3 6। सर इसका मतलब हम फिलहाल के लिए अगर इन सब को यहां से हटा दे तो हमको सर वहां पे 6 ओम लिख देना चाहिए, है ना। लुक केयर वेरी वेरी केयरफुली। इन सब को हमने यहां से एक बार के लिए हटा दिया है, देखिए यहां से इसको हटा दिया है, एंड यहां पे अपने इसको 6 ओम ऐसे लिख सकते हैं। तो सर ये तो वही बात हो गई है कि ये सर 2 एम्पियर आ रहा है, इसमें और इसमें इसका बंटवारा होना है, लेकिन ये वाला 6 है और ये वाला 3 है, तो इस वाले में कितना करंट I1 गया होगा? तो सर वो I1 जो होगा, करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा होता है, दैट इज इक्वल टू मेन करंट जो यहाँ पे एंट्री कर रही थी वो 2 एम्पियर थी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 के सामने वाला रेजिस्टर कितना है 3 डिवाइडेड बाई 6 और 3 का सम यानी कि 9। सो दिस बिकम्स योर 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। क्लियर है? तो सर हमको पता चल गया कि I1 कितना है। अब वापस ले आओ सबको। सर हमको पता चल गया कि I1 जो है अपना 2/3 एम्पियर है। अब यही I1 आपको इस वाले जंक्शन तक पहुंचता है, इसके पास इस 2/3 एम्पियर के पास फिर से 2 रास्ते हैं, इधर वाला 6 ओम है और सर इधर वाला भी टोटल 6 ओम है, यानी सर इक्वल रेजिस्टेंस है। तो सर इधर भी 2/3 का आधा कितना होगा 1/3, तो सर इधर भी 1/3 एम्पियर गया होगा और सर इधर भी आपको 1/3 एम्पियर गया होगा। तो ये जो R2 भाई साहब है ना, उसके थ्रू जो करंट जा रहे हैं वो आपको 1/3 एम्पियर ही जा रहे हैं। क्लियर है सर? तो सवाल आपको अच्छा है एंड आपको बस ब्रांचिंग करने का जो एक स्किल है वो सही होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 2 identical cells each of EMF 1.5 volt are
कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास दो आइडेंटिकल सेल्स है, इस प्रकार से ये आपको 10 ओम है और आपके पास एक सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक और सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज योर 1.5 आर, 1.5 आर। एन आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर का मतलब है एक ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो, इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस एंड रीड्स 1.5 वोल्ट। सो बेसिकली आपको ये पता चल गया है कि इसे 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर 1.5 वोल्ट्स का है। इसका मतलब इस 10 ओम के थ्रू करंट कितना है, ये करंट आपको पता चल गया। दिस करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 10। और ये करंट को लिखने का एक और तरीका था, सर्किट में टोटल ईएमएफ कितना है 1.5 प्लस 1.5 दैट इज योर 3 डिवाइडेड बाय सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस आर दैट इज योर 10 प्लस 2R। तो अगर ध्यान से देखें हम तो ये आपको हो जाएगा 0.5, सो दिस कैंसल्स दिस। तो यहीं से अपने को दिख रहा है कि 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 2R, यानी कि सर R इज इक्वल टू 5 ओम। और हमसे सवाल में क्या पूछा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल दैट इज इक्वल टू योर 5 ओवर हियर। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 160 ओम इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इन वायर। तो आपके पास पहले से एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस था 160 ओम, उस वायर की लेंथ L ले लीजिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लो। अब आपने उस वायर को मेल्ट किया, आपने दोबारा से एक नया वायर बना दिया जिसकी लंबाई ड्रॉन इन अ वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू रो, नया लेंथ L/4 है। द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी हाउ मच। अब समझिएगा, जो आपका वायर का वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहेगा, तो पहले अगर वॉल्यूम लेंथ इनटू एरिया था तो बाद में लेंथ L/4 है और एरिया कुछ नया एरिया A प्राइम है, यानी कि दिख रहा है ना कि सर अब जो नया एरिया है वो 4 टाइम्स पुराना एरिया था, तो जो नया एरिया है वो 4A है, यानी कि सर ये आपको दिख रहा है 1/16 रो L/A, और रो L/A आपका पुराना वाला रेजिस्टेंस है, तो 160/16 यानी कि सर 10 ओम जो है आपको नया वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको ठीक है सवाल एकदम। कहता है कि अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स इज 2 एम्पियर एंड 1.2 एम्पियर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो सर टेम्परेचर के हिसाब से सेम वायर में करंट कैसे चेंज हो गया, क्योंकि सर जो रेजिस्टेंस होता है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे R0 आपका है, R0 आपका होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए हमको इस सवाल में कहता है कि भैया वायर में जो करंट है, और सेम आपने बैटरी लगाई हुई है, वायर में करंट है 2 एम्पियर जब रेजिस्टेंस था जब आपको टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लिख सकते हो ना V इज इक्वल टू IR, हर बार रेजिस्टेंस के अक्रॉस V सेम है, उसका R बार बार डिफरेंट है तो करंट भी डिफरेंट आ रहा है, यानी कि सर करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो बार बार सेम है। V इज इक्वल टू IR, I आपका 2 एम्पियर है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो रेजिस्टेंस हम R0 मानते हैं, तो वो R0 है। इक्वेशन नंबर 1, 1.2 एम्पियर करंट है जब टेम्परेचर 100 था, तो V इज इक्वल टू करंट है 1.2, लेकिन जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो भैया 0 से 100 तक गए ना आप, राइट, 0 से 100 तक गए, सो दिस बिकम्स योर 100 अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक बात है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, बिकॉज दोनों तरफ आपका V है, तो आपको यहां पे दिखना चाहिए 2R0 इज इक्वल टू 1.2 R0 1 प्लस 100 अल्फा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपका R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कितना 20 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा। तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा 4 3, ये हो जाएगा 4 5, सो दिस बिकम्स योर
2/3 इज इक्वल टू 100 इंटू अल्फा, तो ये आपको हो जाएगा कितना 50। तो यहीं से आपको दिख रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, तो सर इतनी है ना मेरे को निकल के आती है अल्फा की वैल्यू। अब आगे प्रश्न देखिए, द करंट फ्लोइंग विल बी हाउ मच एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर से आपने लिखा V इज इक्वल टू आई आर। अब हमको I पता नहीं, और अब अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, लगाओ यही फॉर्मूला, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, अगेन आर नॉट 1 प्लस, अब आपका डेल्टा टी कितना है 0 से 50, मतलब चेंज आपका 50 का ही है। दिस इज योर 1 प्लस 50 टाइम्स अल्फा, लेकिन अल्फा की वैल्यू हमको पता है, दैट इज योर 1/50। एट द सेम टाइम अगर हम इस अगर हम लोग इस आर नॉट को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो इस वाले इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि V बाई आर नॉट आपको 2 के बराबर था, तो ये वाली वैल्यू 2 है, ये करंट I है, ये वाला इसको कट किया तो 3 है, यानी कि सर ये वाली चीज 4/3 है। तो यहीं पे आपको दिख रहा है कि ये इसको कट कर देगा तो 2, यानी कि सर जो आपकी करंट आ रही है दैट इज इक्वल टू योर 1.5 एम्पियर। लेकिन आंसर देखो, आंसर आपको देना है 10 टू द पावर 2 मिली एम्पियर के टर्म्स में। तो भैया 1.5 को पहले तो आप 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10 टू द पावर -3 एम्पियर, यानी कि सर ये पहली बात आपको हुआ मिली एम्पियर। अब आप इसको लिख सकते थे 15 इंटू 10 टू द पावर 2 मिली एम्पियर, यानी कि आपका जो जवाब है वो 15 हो जाने वाला है। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, हर बार तीनों रेजिस्टेंस आपको आर है, और तीनों में आपको सेम करंट आई फ्लो कर रहा है। हमको बताना है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन इज हाउ मच। तो भैया पावर डिसिपेशन आपको क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर इक्वेलेंट। जब चारों में सेम करंट है तो पावर डिपेंड करेगा आर इक्वेलेंट में, तो भैया जिसका आर इक्वेलेंट मैक्सिमम उसमें सबसे ज्यादा पावर। तो सबसे पहले वाले का आर इक्वेलेंट कितना है, R/2, R/2 प्लस R 3R/2, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 3R/2, R 2R और R 2R/3, दिस इज योर 2R/3। ये वाला तो आपको चुपचाप से R/3 और ये वाला आपको चुपचाप से 3R। साफ साफ दिख रहा है कि भैया सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 3R है, यानी पावर इन डी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसकी है, यानी कि पावर इन ए। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बी की है, यानी कि पावर इन बी, और सबसे कम सी में है। तो आंसर अपना होना चाहिए इसी फॉर्मेट में CBAD, और CBAD आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। क्लियर है, खत्म एकदम। तो 15 से 20 सेकंड या मैक्सिमम 30 सेकंड का आपको ये सवाल देखने के लिए मिला। चलिए बात करते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की। अ पोटेंशियल V0 is applied across a uniform wire of resistance R। ठीक है, the power dissipation is P1। ओके, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि सर P1 is equal to V0 square by R। ठीक है, the wire is then cut into 2 equal halves, यानी दोनों halves का resistance R/2 R/2 हुआ होगा, and a potential of V0 is applied across the length of each half। The total power dissipation across 2 wire is P2। तो P2 कितना हो जाएगा, एक वायर के अक्रॉस पावर डिसिपेशन कितना है V0 स्क्वायर बाई R, लेकिन अब R R/2 है, और ऐसे ऐसे दो अलग सेटअप थे, दोनों में ही सेम V0 है और सेम R/2, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे हम। तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा दिस इज योर 4 टाइम्स V0 स्क्वायर बाई R, इक्वेशन नंबर 2। आपसे P2 बाई P1 पूछा, तो आपको दिख नहीं रहा है कि P2 बाई P1 जो है सर वो सिर्फ 4 बचेगा, लेकिन आंसर 4 थोड़े ना है, आंसर देना है आपको √x = 1 है, तो x की वैल्यू कितनी है। सो बेसिकली 4 इज इक्वल टू √x है, तो x की वैल्यू तो जनाब 16 हो जाएगी, है ना। तो आंसर बेसिकली आपका बहुत आसानी से हो जाता है, बस आपको यहीं पे देखना है कि इन्होंने किस तरीके से फंसाया आपको। अगला देखते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। When a resistance of 5 ohm is shunted with a moving coil galvanometer, it shows a full scale deflection for a current of 250 milliampere। तो भैया ये कहानी आपको कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर की है। यहाँ पे आपके पास गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस Rg ले लो, यहाँ पे आपके पास एक शंट है,
व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो ये रहा आपका शंट, एंड इसके थ्रू या फिर ये गैल्वेनोमीटर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है जब आपको यहाँ पे जो मेन करंट है वो है 250 मिली एम्पियर, यानी कि 1/4 एम्पियर। इसका मतलब 1/4 एम्पियर था, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब इसमें IG करंट फ्लो किया होगा। IG इज दी करंट रिक्वायर्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर 1/4 में से IG इसमें गया है तो बाकी बचा 1/4 माइनस IG आपको ऊपर गया होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं ना कि इस दो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी दिस इनटू दिस। आप यहां पे लिखो 1/4 माइनस IG इंटू 5 इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, दैट इज योर IG इंटू RG। तो यहां से हमको दिख रहा है, इसको अगर हम ब्रैकेट को खोले, दिस बिकम्स योर 5/4 इज इक्वल टू, इस वाले को अगर हम राइट साइड ले जाए तो IG आप कॉमन ले सकते हो, सो 5 प्लस RG। ठीक है, एक इक्वेशन तो आई। दूसरा कहानी कहता है कि हाउएवर व्हेन 1050 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट, यानी कि अब आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हो वोल्टामीटर में, जहां पे ये रेजिस्टेंस है अब 1050 ओम, इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 25 वोल्ट, यानी कि अब AB के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट अगर है, तब हम मान सकते हैं कि इसके थ्रू आपको IG करंट ही फ्लो किया था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आया है। तो सर हम कह सकते हैं ना कि 25 वोल्ट इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाइड बाई दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, RG प्लस 1050, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। पूछा क्या हमसे, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज हाउ मच, तो हमको यहाँ पे RG चाहिए। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपने डिवाइड किया इसको तो आपको दिखेगा सर यहाँ पे है 5/4, नीचे में आपके पास 25 है, दिस इज इक्वल टू IG मर जाएगा, 5 प्लस RG डिवाइडेड बाई RG प्लस 1050। सो ये आपको हो जाएगा कितना, दिस इज योर 5, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है RG प्लस 1050, ये 20 है, 20 उधर चला गया तो 100 प्लस 20 RG। सो यहीं से हमको दिख रहा है कि 950 इज इक्वल टू 19 RG, और भैया ये जो 19 आया है ये इसको कट करेगा तो ये 50 हो जाएगा, राइट। देयरफॉर RG इज इक्वल टू हाउ मच, 50 ओम्स। क्लियर एकदम, बढ़िया है ना, सवाल आपको ठीक है एकदम। अगेन ये सवाल भी आपको वही है, वोल्टामीटर एनामीटर में कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। फॉर डिजाइनिंग अ वोल्टामीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट and an ammeter of range 10 milliampere using a galvanometer which is a coil resistance of 54 ohm showing a full scale deflection of 1 milliampere as in the figure। तो हमको बेसिकली बताना है कि भैया R की वैल्यू हमको क्या रखनी है वोल्टामीटर में और आमीटर में। आपको यहीं पे साफ साफ दिख रहा होगा कि दिस इज द सेटअप फॉर अ वोल्टामीटर एंड दिस इज द सेटअप फॉर योर आमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाया है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया है। अगर हम सबसे पहले वाले की लिए इक्वेशन लिखे तो हमको दिख रहा है कि 50 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो 50 इज इक्वल टू दिस इज योर 10 to the power -3 galvanometer resistance which is your 54 plus this is your capital R। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये आपको निकल के आ रहा है 50,000 माइनस 54 इज इक्वल टू R। सो यहाँ पे दिख रहा है ना कि R इज आपको अप्रॉक्सीमेटली 50,000 ओनली, 50,000 में से 54 माइनस भी कर लिया तो क्या ही मिल गया, तो दिस इज रफली 50 किलो ओम। तो यहाँ पे R इज फॉर वोल्टामीटर R इज 50 किलो ओम, तो ऑप्शन ये वाला स्टेटमेंट आपको सही है, ठीक है। यानी कि सर ये वाला गलत है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस केस में। तो सर यहाँ पे हमसे कहता है कि दिस एमीटर है ना हैज अ रेंज ऑफ 10 मिली एम्पियर। नाउ इट हैविंग अ रेंज ऑफ 10 मिली एम्पियर मीन्स व्हाट, बेसिकली यहाँ से आपको 10 मिली एम्पियर आ रहा था, उसमें से 1 मिली एम्पियर घुस गया गैल्वेनोमीटर में, तो बाकी बचा आपको जो 9 मिली एम्पियर है वो नीचे घुस गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस स्मॉल आर के अक्रॉस है वही इस कैपिटल जी के अक्रॉस भी होना चाहिए। तो स्मॉल आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 9 इंटू आर,
9 को मिली एम्पियर में छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मिली एम्पियर है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 54। तो यहाँ से देखिए आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 9654 ना। सो आर इज इक्वल टू योर 6 ओम। और ये हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी ये वाला गलत है, ये सी है। तो ए और सी जो है वो सही जवाब होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है। ठीक है एकदम। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर दैन लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। ये तो महा गलत स्टेटमेंट है भैया। जब सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे तो सब आपस में एड अप होते चले जाएंगे, सो इट विल बी डेफिनेटली मोर दैन द लोएस्ट वैल्यू इन द रेजिस्टेंस। सर नहीं समझ में, ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं समझा। अरे मान लो कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, तो भैया इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो तो 6 ओम होगा ना। तो 6 इज डेफिनेटली मोर देन 1। यहाँ पे बोलता है कि छोटा होगा, कैसे ये छोटा हो जाएगा, गलत है ये। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, गलत स्टेटमेंट है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सबसे पहला सवाल उसी के ग्राफ पे था। तो भैया दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, खत्म। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यहां पे आपसे पूछता है कि भैया द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज हाउ मच। ध्यान से अगर तुम देखो तो ये आपको टोटल 6 ओम है, और सर नीचे वाला भी 6 ओम है। बढ़िया है सर। तो सर अगर ये 6 और अगर सर ये भी 6, तो 6 और 6 का पैरेलल में कितना, 3 ओम। यानी कि सर सर्किट में जो ये मेन करंट आ रहा है दैट इज योर 9/3 विच इज योर 3 एम्पियर। तो सर ये 3 एम्पियर आ रहा था, उसका बंटवारा हुआ होगा। ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में इक्वल करंट गया होगा, 3/2 एम्पियर एंड 3/2 एम्पियर। क्यों सर, क्योंकि ऊपर जितना रेजिस्टेंस है नीचे भी उतना ही टोटल रेजिस्टेंस था, राइट। अच्छा मान लिया सर इक्वल बंटवारा हुआ। अच्छा सर ये जो 2 ओम है, ये जो सर 2 ओम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। यानी कि सर ये जो 2 ओम था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, और ये जो 4 ओम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 3/2 इंटू 4, यानी कि सर 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपका सवाल बस हो ही गया है ना, आपका सवाल हो ही गया यहाँ पे। सर हमको पता चल गया है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल का भी सहारा ले, इसको आपने 0 बोल दिया तो इस वाले को 9 बोलना पड़ेगा, तो इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल भी 9 है, इसका 9 है, यहाँ पे 9 है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 है, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल तो 6 वोल्ट ही होगा, तभी तो 9 माइनस 6 3 आता। और अगर यहाँ 6 है तो 9 माइनस 3 आपको 6 देता। यानी कि सर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट है और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट है। हमसे इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा है, हमसे 6 माइनस 3 पूछा है, यानी कि सर 6 माइनस 3 तो आपको आंसर 3 ही दे देगा। क्लियर एकदम, खत्म। चलिए अपने मिलते रहेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।